आज की इस क्लास में कक्षा 8th के लिए वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको जितने भी प्रश्न सोशल साइंस के बताने वाली हूँ, 26 प्रश्न दूँगी। 26 प्रश्न के आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और भरोसा रखें। वार्षिक परीक्षा के लिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे, तो आपका जो समय है वो 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपके 60 रहेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ निर्देशांक भी दिए गए हैं, तो निर्देश क्या है आपके समझ लेते हैं। पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला निर्देश आपको दिया गया है कि आपके पेपर में जितने भी प्रश्न हैं, आपके 26 प्रश्न 20 जितने भी रहेंगे, सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, सभी के आंसर आपको करना है। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखे जाए। प्रश्न के उत्तर आपको क्या है निर्देश के अनुसार ही लिखे जाना चाहिए, यानी कि जो निर्देश आपको दिया है गया है उसी के अनुसार आप प्रश्न के आंसर को लिखें। तो पहला प्रश्न क्या है आपका बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक और सभी प्रश्न आपके 1-1 अंक के हैं 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न। तो पहला है ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये आपके 1-1 अंक के हैं। जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी के आगे आपके नंबर डले हुए हैं कि आपका कौन-सा प्रश्न कितने अंक का है। दूसरा है अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजगढ़ या फिर मंडला भी आप लिख सकते हैं। जो आंसर इसमें आपको दिया जाए वो आप लिखें। तो राजगढ़ या मंडला दोनों सही रहेंगे आपके। तीसरा है भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। तो जो भौतिक पदार्थ हैं उनको मूल्यवान संसाधन बनाने में कौन सहायता करती है? मनुष्य का कौशल। कौन सहायक है? मनुष्य का कौशल सहायक है। चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब करी थी? सन 1934 में इन्होंने मांग करी थी। पांचवा है उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का प्रसिद्ध पर्वत है। तो कौन सा प्रसिद्ध पर्वत है? न्यायगिरी पर्वत क्या है? तो उड़ीसा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी का प्रसिद्ध समुदाय है न्यायगिरी पर्वत। तो अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपके रिक्त स्थान है, तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। क्या रहेगा आपका? छठा है ईस्ट इंडिया कंपनी की 1765 ईस्वी में डेडेस प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो इसका आंसर रहेगा आपका बंगाल। क्या रहेगा इसका आंसर? बंगाल। अगला है केसरी अखबार डेडेस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो मराठी भाषा में ये प्रकाशित हुआ। अगला है एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर। अगला है संसदीय शासन पद्धति में डेडेस अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है। तो इसका आंसर रहेगा जनता। अगला है बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए डेडेस बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं। तो ये हो गए आपके रिक्त स्थान। अब आपके जो प्रश्न है उनको हम समझ लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक, सारे आपके 2-2 अंक के रहेंगे। 11वां है इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? 12वां है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और किसने बंगाल का दीवान बनाया? 13वां है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है?
14वां है विश्व में प्रमुख चाय उत्पादक देशों के नाम लिखिए। 15वां है संघवाद से क्या तात्पर्य है। 16वां है न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। तो ये सारे 2-2 नंबर के हैं और सभी के आंसर इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंप्लीट जरूर करें। 16वां है आपका रोलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया। 18वां है अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए। 19वां है किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। 20वां है स्थानांतरी कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। 21वां है हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन से हैं। 22वां है सरकार के तीनों अंगों का नाम लिखे। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। और दीर्घोत्तरी प्रश्न है 23 से 26 तक, जो कि 5-5 अंक के हैं। 23वां है ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए हैं। 24वां है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले किन्हीं 2 महापुरुषों के योगदान का वर्णन आपको करना है। 25वां है भूस्खलन से क्या आशय है। भूस्खलन रोकने के उपाय आपको लिखना है 5 नंबर में। और अंतिम है किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये सारे आपके 5-5 नंबर के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, सभी के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे। तो ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। तो ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। तो आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता आदि की अधिकताओं का आधुनिक काल कहा गया है। आपका यहाँ से 12वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब और किसने बंगाल का दीवान बनाया। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया था। ये आपके यहाँ पे पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न है। 13वां है भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी इत्यादि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। जो भूमि है वो क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। किस लिए है, क्योंकि भूमि के बिना ना तो हमें आवास मिलेगा यानी कि घर, खाना पीना ये सब क्या है हमें भूमि से ही मिलता है, और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना है, क्योंकि भूमि से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। 14वां है आपका विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया चाय के प्रमुख उत्पादक देश हैं। 15वां है संघवाद से क्या तात्पर्य है। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार के मध्य होता है। जो संघवाद है उससे क्या तात्पर्य है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन और आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकार को के मध्य होता है। न्यूनतम वेतन से क्या आशय है। तो न्यूनतम वेतन से आशय क्या है, जो किसी नियुक्त द्वारा अपने श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंध से कम नहीं किया जा सकता, न्यूनतम वेतन कहलाता है। तो क्या है आपकी परिभाषा, न्यूनतम वेतन जो किसी नियुक्ति के द्वारा अपने श्रमिकों के भुगतान किया जाता है, जिसे सामूहिक समझौते या व्यक्तिगत अनुबंधन से कम नहीं किया जा सकता, से न्यूनतम वेतन कहते हैं। रोलेट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया। तो रोलेट कानून का विरोध किया था, इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया, क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, इसलिए भारतीयों ने रोलेट एक्ट कानून का विरोध किया।
तो किस कारण से किया था इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध? कि इसमें सत्याग्रह का आह्वान किया गया, क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, इसलिए भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के काल में निम्न जातियों के लिए क्या नए अवसर आए? तो जो अंग्रेज का काल था, जो समय था उनका, उनमें जातियों के लिए क्या नए अवसर आए? तो निम्न जाति के लिए स्कूल खोलने लगे थे। क्या था पहला अवसर? कि निम्न जो जाति थी उसके लिए स्कूल खोले गए। शहरों में रोजगार के नए-नए अवसर सामने आने लगे थे। जो शहर थे उनमें जो रोजगार है, जो काम है, उसके अवसर देखने को मिले, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियाँ, बाग, मिलें, रेलवे लाइन इत्यादि के निर्माण के लिए मजदूरी की आवश्यकता थी, तो ये सब अवसर उनको दिए गए। 19वां प्रश्न है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए, जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। तो पहला रहेगा आपका राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान आरंभ किए। दूसरा है जैव निश्चय, इसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। तो ये हैं आपके यहाँ पे जो संरक्षण के लिए आरंभ किए गए थे सोपाने, उनके यहाँ पे नाम हो गए हैं राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल निश्चय।